अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। अनदर डे अनदर शो, बट येस अनदर समथिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। और पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं अनोखी चीज़ें करने में। यानी हम सिलेक्शन कमेटी में जो है वो अंपायर को डाल देते हैं, उनको सिलेक्टर बना देते हैं। इसी तरह हम किसी सीरीज़ के लिए स्क्वाड अनाउंस करते हैं, मगर कैप्टन नहीं करता, कोच नहीं करता, सिलेक्शन कमेटी नहीं करती, COO ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो टीम अनाउंस करने आते हैं। तो हमें जो है शायद इस बात का मेडल मिलना चाहिए कि हम अनोखे काम करते हैं। तो यस, बांग्लादेश के लिए टूर करेगी पाकिस्तान टीम और उसके स्क्वाड का ऐलान हो गया है। यस, जब भी एक स्क्वाड का ऐलान होता है, बहुत सारी उसमें आप देखते हैं कि क्या चीज़ कमी पेशी है, क्या है, किस वजह से नहीं है। शादाब खान इंजरी की वजह से आउट हो गए थे और अभी भी अब एशिया कप भी जो है वो मुश्किल लगता है। हारिस रऊफ को भी इंजरी हुई थी, एशिया कप अभी उनका कंफर्म नहीं हुआ कि वेदर वो सेकंड ग्रेड इंजरी है या थर्ड ग्रेड हैमस्ट्रिंग इंजरी है। पता चलेगा कि वो एशिया कप में होंगे कि नहीं होंगे। मगर जो बांग्लादेश के अगेंस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ, क्या उसमें कमी पेशी है, क्या गलत है, कौन होना चाहिए था, कौन नहीं होना चाहिए था, ये सारी डिस्कशन आज हमारी इस प्लेटफॉर्म पे होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और गुमशुदा सिलेक्शन कमेटी का इश्तहार हो सकता है कल के मकामी अखबारात में शाया हो कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की एक सिलेक्शन कमेटी है जो ए से शुरू होती है और ए पर ही ख़त्म होती है। कभी पाकिस्तान के क्रिकेट में 2Ws मशहूर हुआ करते थे। आज इसे खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि आज पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी आकिब, अजहर, असद, अलीम, ये 4 A's हैं। 4 A's, इन सब को लोग ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कहीं आपको कोई नज़र तो नहीं आया। कोई आकिब का पूछ रहा है, कोई अज़हर का पूछ रहा है, कोई असद का पूछ रहा है, कोई अलीम का पूछ रहा है। वो सिलेक्शन कमेटी जिसका बुनियादी काम यह है, उन्होंने आकर इस सिलेक्शन पर लोगों के सवालात के, मीडिया के सवालात के जवाबात देना थे। वो उससे बच रहे हैं, या उनके पास जवाबात नहीं हैं, या वो इस लायक नहीं समझते हैं, या वो ये समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो हरफ़े आखिर है और इससे कुछ पूछा जाना नहीं चाहिए। ये वो मुल्क है जिसने फ़ज़ल महमूद से और रलीफ मोहम्मद से क्रिकेट शुरू की। ये वो मुल्क है जहाँ पर कभी इंज़मामुल हक़ और आमिर सुहेल और मोहम्मद वसीम या फिर और पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर्स सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हुआ करते थे, या और आकर मीडिया के सामने टीम का ऐलान किया करते थे। क्या तनज़ली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि आज यहाँ पर डायरेक्टर मीडिया और पाकिस्तान के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर आकर पाकिस्तान की टीम का ऐलान कर रहे हैं, यानी कि जिनका दूर दूर से उस वक्त तक खेल से कोई ताल्लुक़ नहीं था कि जब तक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं बने थे। इस बदइंतज़ामी पर कौन जवाब देगा इसका? ये ना सिर्फ खालिस्तन बदइंतज़ामी है, बल्कि उसके साथ साथ लोगों में एक सोच पैदा करने की ये कोशिश है जो कि नाकाम होगी कि क्रिकेटर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिलेक्शन खालिस्तन वो मामला है जिसमें क्रिकेटर्स को ही जवाब देना चाहिए, क्रिकेटर्स को ही बात करनी चाहिए। और इससे बढ़कर और क्या होगा, आज टिकर्स मैंने पढ़े, सुनने भी चीज़ें आएंगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है, इसी क्रिकेट बोर्ड ने जिसने बाबर आजम को 2024 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में कप्तान बनाया था, उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वनडे के खिलाड़ी हैं। ऐलान किसने किया है? आमिर मीर साहब ने किया है। अभी सर्च करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने इस सारी ज़िंदगी में कितने ODIs खेले हैं, कितनी मरतबा टेस्ट कैप पहनकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, कितनी मरतबा वो ICC हॉल ऑफ फेम में आए हैं, कितनी मरतबा वो PCB के हॉल ऑफ फेम में आए हैं, और कितने हज़ार रन्स या सैकड़ों विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, जिन्होंने ये बयान जारी कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम वनडे के खिलाड़ी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। जनाब रऊफ साहब, वनडे के खिलाड़ी हैं दोनों। वैसे आपका नाम भी A से शुरू होता है, सिलेक्शन कर 5A। देखिए, मेरा ख्याल है कि सारी तफसील तो आपने बता दी है, तो बाकी इस पे और इसमें क्या ऐड करें आप। देखिए, मेरा क्योंकि 25-30 साल हो गया, 32 साल हो गया मेरा इससे रिलेटेड हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब अंडर 19 मैंने शुरू की थी, तो मुझे पता उस ज़माने में क्योंकि पैसा वैसा नहीं था क्रिकेट में, तो ना मैंने किसी असिस्टेंट कमिश्नर को देखा, ना किसी मैंने सियासतदान को देखा, ना डिप्टी कमिश्नर कोई सिलेक्शन में आया, ना कोई CEO किसी की सिफारिश लेके आया, ना कोई मीडिया जर्नलिस्ट का किसी का भाई उठ के वो पाकिस्तान में लग गया क्रिकेट बोर्ड का एडवाइज़र। तो ये जब पैसा आया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, और पैसा भी कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये जो लोग हैं इन्होंने कोई जनरेट नहीं किया कि अपनी अक्लमंदी या सेंस या नॉलेज से, ये हमारी वजह से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिला जो हम लोगों ने अपना खून पसीना दिया है। एक लंबा क्रिकेटर्स की वजह से जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रैंकिंग को ऊपर लेकर गए।
वर्ल्ड चैंपियन 2 दफ़ा पाकिस्तान को बनवाया, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की ऊपर रैंकिंग रही है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को ये जो सारा रेवेन्यू मिला, आईसीसी से शेयरिंग मिली, बड़ा पैसा पाकिस्तान में आया, वो क्रिकेटर्स की वजह से आया। अब उस पर ये जो लोग बैठे हुए हैं जिनके आपने नाम लिए हैं, ये आकर उस पैसे पे कर रहे हैं अय्याशी, और इनका क्रिकेट के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। ना इन लोगों ने कभी क्रिकेट खेली, ना इनके ख़ानदानों में किसी ने क्रिकेट खेली है, ना इनका स्पोर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक है, ना इनको टेक्निकलिटीज़ का पता है। चले मैं मान लूँ अगर इन्होंने सारा कुछ ये भी छोड़ दें, चले आपने कम से कम एजुकेशन तो इस फील्ड में ली होती, कोई स्पोर्ट्स साइंसेज में कोई मास्टर, कोई पीएचडी, कोई एमफिल किया होता, फिर आप इस शोबे में आते तो जस्टिफिकेशन हो सकती थी, मगर वो भी नहीं है। नहीं, आप स्कॉट अनाउंस करने आए, आपको सीरीज की डेट का नहीं पता, आप ढूंढ रहे हैं कागज में, आपसे किसी ने शाहीन का सवाल पूछ लिया, आप ढूंढ रहे हैं। मतलब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फुटेज, इट इज सो एम्बैरेसिंग कि एटलीस्ट अगर आपको दे भी दी है एक जिम्मेदारी, एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर दैट बिफोर हैंड। या अचानक से कहा आ जाओ भाई तुम आ जाओ, आओ भाई आओ, दोनों बैठ जाओ और जाके जो है टीम अनाउंस कर देंगे। आमिर साहब, शेर बंगला स्टेडियम 20 तारीख से 24 तारीख तक ये होना है, और यस नायब कप्तान तो होता ही नहीं दुनिया में कहीं भी। देखें ये जो एक तो मैं अब्दुल रऊफ साहब की ऐसी है कि कोई बंदा कदाफी स्टेडियम के बाहर खड़ा हो और कदाफी स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड से पूछे जनाब कदाफी स्टेडियम कहाँ पे है, तो वो कहे यार मैं इधर उधर कहाँ, ये पता नहीं यहीं पे कहीं था। यही था। एक और अच्छी चीज़ आपने देखी है कि जो हमारे जो जर्नलिस्ट है जिन्होंने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा उन्होंने मजाक तो उन्होंने ही बना दिया। बेसिकली उन्होंने कहा जो फास्ट बॉलर है शाहीन अफरीदी, उन्होंने बता दिया कि वो फास्ट बॉलर, ये भी बता दिया, ओपनिंग बैट्समैन या कुछ विकेट कीपर उसको ना समझ लें, नहीं वो और गलती ना करते ना, कोई और गलती ना कर लें। बड़ा अच्छा उस जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि फास्ट बॉलर स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया कि फास्ट बॉलर। दूसरा, मैं जो हमारे अथॉरिटीज हैं, जो पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, यार खुदा का वास्ता ये आपकी एक गेम रह गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान की कोई इज़्ज़त दुनिया भर में बनी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दुनिया भर में देखा जाता है, पहचाना जाता है, लोग इसको जानते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं। तो उसको इन अजाबों से छुटकारा दिलवाएं। ये देखें, ये अच्छा ये कैसा अजाब है, सवाल गंदम जवाब चना, वो पूछ रहे हैं शाहीन अफरीदी, वो तरीके बतानी शुरू कर दी। और मैंने इन दो हजरात हैं, पता नहीं कौन है ये, मैंने जिंदगी में, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, दूसरे जो हैं वो मीडिया के शोबे के सरबराह हैं, आमिर मीर साहब, एडवाइजर टू द चेयरमैन फॉर मीडिया। देखें, मैं 36 साल हो गया मुझे सिस्टम के साथ, मैंने 36 साल में कभी इन दो चेहरों को देखा नहीं है, आज पहली दफा देखा। और मेरा ख्याल है कि ये जिद करके यहाँ पे बैठे होंगे, ये तो नहीं कह रहे हैं कि मैं इसके बाद दोबारा इनको नहीं देखूंगा, टीवी आएगा बदल दूंगा। देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर टेक्निकल बंदा बिठाएं यार, कोई कम से कम आपकी सारी जो प्रेस सामने बैठी हुई है वो आपसे पूछेंगे कि आपने इन क्यों किया, आउट क्यों किया, किस प्लेयर को निकाला, किसको रखा, क्यों रखा, फिटनेस के इशू क्या है, उनके जो इंजरीज हैं उनके क्या प्रॉब्लम है, आगे आपकी जो कॉम्बिनेशन बनाना, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। वैसे इनसे कोई सवाल पूछा जाए तो ये अगले बंदे को कहते हैं तो कुछ पता नहीं होता। तो आज दुनिया ने देख लिया है कि इनको खुद क्या कितना इनको किसी चीज़ का भी, यार ये आपका डोमेस्टिक देख ले, आपने कराची को बाहर कर दिया यार, कोई इनमें सेंस है? ये 22 साल की चैंपियन टीम कराची, जिसमें जावेद मियांदाद, जिसमें ज़हीर अब्बास, जिसने हनीफ मोहम्मद जैसे लेजेंड पैदा किए हुए, राशिद लतीफ़, बेशुमार शाहिद अफरीदी, यार कोई बात ही नहीं करता। मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट है जो प्रेसिडेंट है कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के नदीम उमर साहब, उनके लिए कि आपकी 2 टीमें बाहर हो गई हैं यार। आप इनसे पूछे तो सही ये कर क्या। देखे 5 करोड़ की आबादी का शहर है कराची, पूरा इंटीरियर सिंध उसके साथ इन्वॉल्व है। उसके बाद जो दूसरा आपका सबसे बड़ा रीजन मुल्तान रीजन, उसको बाहर कर दिया आपने, बलोचिस्तान को बाहर कर, पूरा बलोचिस्तान सूबा बाहर कर दिया, पूरा सिंध बाहर कर दिया, पूरा आज़ाद कश्मीर बाहर कर दिया, पूरा पिंडी रीजन बाहर कर दिया, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा रीजन मुल्तान बाहर कर दिया। इनको क्या ये, और ये पता है इसका उन्होंने नाम क्या रखा हुआ है इस प्रोग्राम का, ये क्रिकेट सबके लिए। भाई आपने 95% तो पाकिस्तान का उसने एफिलिएशन ही खत्म कर दी है, वो बच्चों को बर्बाद कर दिया। आप कह रहे हैं क्रिकेट सबके लिए प्रोग्राम का नाम रख दिया। इनको हाफिज साहब दुनिया की किसी चीज़ का नहीं पता है। ये सिर्फ यहाँ पर पैसा जो आईसीसी से फंड आता है तनख्वाहें लेने के लिए बैठे हुए हैं। ना इनका ग्रास रूट में कोई इंटरेस्ट है, ना क्रिकेट डेवलपमेंट में ये कुछ कर सकते हैं। हर साल ये डोमेस्टिक फॉर्मेट चेंज करते हैं, हर महीने के बाद एक नया ब्लेंडर करते हैं, फिर उसको दोबारा प्रोटेक्ट करते हैं उसको, और फिर कोई आगे नया कर देते हैं। तो अब और कुछ नहीं हुआ तो इसमें मंड मारा इन्होंने ये जो आके सिलेक्शन कमेटी में। ये आपको कैसा लगा है रऊफ साहब ये कि 2 नॉन क्रिकेटर्स पाकिस्तान की टीम का ऐलान कर रहे हैं, ये कैसा तजुर्बा है? देखिए मैं इनकी वही तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इनके दिमागी सलाहियत पे हैरान हूँ कि ये चाहते क्या हैं। आपका काम है यहाँ पे टेक्निकल लोग वहाँ पर बिठाएं आपके साथ, कम से कम चले आप दरमियान में अपनी तस्वीरें खिंचवानी है, आपको दुनिया में कोई नहीं जानता है। आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब ले ली है, ठीक है, आप अपनी एक पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं थ्रू क्रिकेट के, आप दरमियान में सेंटर में कुर्सियां डाल के बैठ जाएं, साइड पे तो 2 टेस्ट क्रिकेटर बिठा दें, कम से कम उनको कहें जी जो प्रेस बैठी हुई है, मीडिया बैठा है, इनके जो
टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दें, क्यों बाहर किया, क्यों अंदर आया। जवाब देने वाला तो वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट इंडीज टूर के हवाले से भी बात हुई कि हाँ जी ये टीम यही कंटिन्यू होगी, दूसरी होगी। उन्होंने कहा नहीं जी दूसरी टीम आएगी, वो 3 ODIs जो हैं वो T20s में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे। 2 के जो स्केड्यूल सामने आ गया उसमें 3 ODIs ही हैं और 3 T20s ही हैं। वो जो एक प्रपोजल भेजा गया था, दैट प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेड। उसके बावजूद दे वर नॉट अवेयर। और क्यों होंगे अवेयर? मतलब मुझे ये लगता है कि अगर CEO बिहाइंड द सीन बैठे में अगर अपना काम कर रहे हैं, सही से करते रहे, नॉन क्रिकेटर हैं, वेल सोएवर, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनमें CFO बैठे हुए तालियां बजा रहे थे। मतलब हम कितनी दफ़ा अपने आप को इस तरह लाफिंग स्टॉक बनाएंगे पूरी दुनिया के साथ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए मैं इंडियन क्रिकेट का सबसे ज़्यादा क्रिटिक रहा हूँ। आपके प्रोग्राम में मुझे पसंद नहीं है, जय शाह बिल्कुल नहीं पसंद है, ना उसका वालिद पसंद है, क्योंकि क्रिकेट में स्पोर्ट्स में वो सियासत को लेकर आए हैं। मगर जो आदमी काम करता है उसका नाम लेना चाहिए। अभी ICC ने अपना एक CEO अपॉइंट किया, संजोग गुप्ता। हाँ जी, देखिए एक हाईली रिकमेंडेड पर्सनैलिटी है, उसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास डिग्री है, उसके पास नॉलेज है, उसके 600 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं जिन्होंने उसका जो डिजिटल मीडिया उसको फॉलो किया। इंडियन स्पोर्ट्स को वो नीचे ज़मीन से लेकर आसमान तक लेकर चला गया वो बंदा। स्टार स्पोर्ट, डिज्नी इंडिया, उस सब का वो क्रिएटर है, वो यानी कि टॉप क्लास ब्रॉडकास्टर है वो वर्ल्ड का। वो वहाँ से उसने वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। ये जो जय शाह वगैरह लोग आपको नज़र आते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सब पीछे उनके ये बंदा था, दिमाग था, जिससे इंडियन क्रिकेट को, IPL को, जिस तरह कबड्डी एक लीग थी, उसके बाद जो इंडियन एक प्रोग्राम था, वेलफेयर का, डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, उसको ज़मीन से उठा के उसको आसमान तक लेकर चला गया वो। तो जो लोग, जिन लोगों ने तरक्की करनी होती है, फोकस करना होता है, वो इस तरह के टॉप क्लास लोग जो प्रोफेशनल हैं उनको हायर करते हैं और उनको साथ रखते हैं और वो आगे करते हैं। कभी आपने संजोग गुप्ता जैसा हाईली कैपेबल आदमी उसको देखा है BCCI के प्लेटफॉर्म पे? और अगर जिन्होंने कुछ चीज़ तबाह करनी हो तो वो क्या करते हैं? वो फिर ये इनको बिठाते हैं, ये जो अभी मस्करे बैठे हुए थे, जिनका काम ही कोई नहीं है क्रिकेट का, और पाकिस्तान की टीम को अनाउंस कर रहे हैं। यार ये इनको देखिए, खुद अक्ल होनी चाहिए आपके अंदर कि आप कितना बड़ा क्या कर रहे हैं। मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ से, मियां जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसफ जरदारी साहब है, बिलावल भुट्टो हैं, इनसे मैं अपील करता हूँ कि ये देखिए, ये इसकी चीज़ का नोटिस ले, क्या हो रहा पाकिस्तान। आप मोहसिन नकवी साहब से अपील क्यों नहीं करते थे? वो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने तो इनको बिठाया है। अच्छा। उनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं? उनसे नहीं पूछ के आए होंगे कि भाई हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की टीम अनाउंस करने जा रहे हैं। कम अज़ कम यार उनको बता के तो, किसी को तो बता दें कि हम क्या करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इन्होंने किसी बंदे से कोई मशावरत किया या मशवरा किया कि हम जा किधर रहे हैं, हम क्या काम करने जा रहे हैं। आकिब अली, मसद और अजहर क्यों नज़र नहीं आते सिलेक्शन? जब आप उनको, ये बुनियादी तौर पर तो उनकी जिम्मेदारी है ना, उनका काम है कि उन्होंने, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, टीम का ऐलान करना है, मीडिया के सामने आना है, ज़राए ब्लाग का सामना करना है, तो बुनियादी तौर पर तो उनका काम है। उनका काम कोई और कर रहा है, वो कहाँ पर हैं? देखिए इनका कोई ना मुँह है ना सर है। एक ये जो सिलेक्शन कमेटी बनाई थी इन्होंने पिछली, उसने क्या काम किया? उसने देखे ना कि चैम्पियन ट्रॉफी की जो आपकी टीम अनाउंस हुई है, आप 4 दिन के बाद आप होस्ट कर रहे हैं, 26 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं, आप 4 दिन के बाद आप उस इवेंट से ही बाहर हो गए। वो आप किस मुंह से वो आवाम के सामने आएंगे? उससे अलीम डार भी बैठा हुआ, भाई आप सिलेक्शन भी कर रहे हो, जाके अंपायरिंग भी कर रहे हो, ना आप इधर से पैसे छोड़ रहे हो, ना आप इधर से पैसे छोड़ रहे हो। अजहर अली है, वो कंप्रोमाइज है, उसका बेटा भी क्रिकेट खेल रहा है, वो डेवलपमेंट का हेड लगा हुआ है। इससे पहले मिसबा, उसका अपना बेटा खेल रहा है, अब्दुल रज़ाक का उसका बेटा खेल रहा है। यार ये इन लोगों को कोई बंदा नहीं मिलता कैपेबल के जिसके बच्चे दीजे भांजे रिश्तेदार ना खेल रहे हों और वो क्रिकेट बोर्ड में हो। सब कंप्रोमाइज लोगों को ये लेकर आते हैं, उनको जॉब देते हैं, उनको ऑब्लाइज करते हैं। एक जगह से फेल होते हैं, सिलेक्शन से फेल होंगे वो कोचिंग में चले जाएंगे, कोचिंग से फेल होंगे वो मैनेजमेंट में चले जाएंगे, मैनेजमेंट से फेल होंगे वो एकेडमी में जाकर डायरेक्टर लग जाएंगे, वहां से फेल होंगे वो डेवलपमेंट के हेड लग जाएंगे। इधर ऐसे सारे नाम वही घूम रहे हैं, वही चल रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जब उसका इन्विटेशन ऑफिशियली PCB ने भेजा था सुबह कोई 9 बजे के करीब, तो उस वक्त जो है सुमेरा में साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा होना था, मगर वहां सिर्फ जो है डायरेक्टर डोमेस्टिक खुरम न्याजी साहब और GM डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो जुनैद जिया साहब, ये दोनों बैठे। तो शायद सुमेर साहब ने कहा कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं पहुंच सका था, अब पहुंच गया हूं तो मुझे प्लीज करवा दीजिए। पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं, मगर ये तो अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ, ये सारा जिस तरह स्क्वाड अनाउंस हुआ वो एक वैसे ही लाफिंग स्टॉक बनाता है हमें। देन स्क्वाड क्या अनाउंस हुआ, क्या बेसिस है, क्या पॉलिसी है, किस बेसिस पे सिलेक्शन हो रही है, कौन से लड़के मिस आउट हुए, कौन से नहीं हुए। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे इन डेप्थ उस स्क्वाड के बारे में जो बांग्लादेश टूर करेगी।
वेलकम बैक टू जोर का जोड़। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है बांग्लादेश के अगेंस्ट, जो 3 T20s खेलने हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, मगर अभी स्क्वाड पे डिस्कशन शुरू ही नहीं हुई बिकॉज उससे पहले जिस तरह अनाउंस किया गया वो स्क्वाड वो बड़ा मज़ाहिया खेज था। पर यस, अब स्क्वाड पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं कौन कौन लड़के हैं इस स्क्वाड का हिस्सा, क्या क्या चेंजेस हुए पिछले जो हमने T20 सीरीज़ खेली उसमें, ये आपके सामने स्क्रीन पर। जी, साइम अयूब और उसके साथ फ़खर जमान, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान को भी इन्होंने विकेट कीपर बना दिया है। सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, खुशदिल शाह हैं, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, अहमद दानियाल, अब्बास आफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम। ये 15 रुकनी स्क्वाड है पाकिस्तान टीम का, जो कि बांग्लादेश के टूर के लिए आज पाकिस्तान के 2 गैर एलानिया सेलेक्टर्स ने, जिनमें आमिर मीर और सैयद सुमैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट में ना दोहरी जिम्मेदारियों का रिवाज है, तो इनके पास मेरा ख्याल कोई दोहरी जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज ये भी साथ में लग जाए कि गैर एलानिया सेलेक्टर्स बन जाए। तो हाँ। ये अनाउंसिंग सेलेक्टर्स हैं। हाँ। इनका नया, इनको अलग अलग किस्म के अब सबको ऐसी ऐसी जॉब डिस्क्रिप्शंस मिल रही हैं कि ये अनाउंसिंग सेलेक्टर्स हैं। रऊफ स्क्वाड देखा आपने? वो जो बात आपने की है ना कि दोहरी जिम्मेदारियां, क्योंकि हमारी आबादी बहुत थोड़ी है, 1.5-2 करोड़ आबादी है हमारी, वेलफेयर लोग नहीं है, वेलफेयर स्टेट है हमारे पास, बेताशा नौकरियां हैं, बेताशा हमारे पास कारोबार है, अंबार लगा हुआ, तो उसमें फिर एक एक बंदे के लिए हमारे पास ना जो बंदा ओब्लाइज होता है ना, उसके लिए हमारे पास 4-4, 5-5 जॉब्स होती हैं। और जो बाकी है 25 करोड़ अवाम, वो बेचारे बस वो तमाशा देखते रहते हैं। अब ये जो स्क्वाड है इस पर बाकी ठीक है। देखे आपने इनका डबल स्टैंडर्ड देखे कि आपने 2 फास्ट बॉलर नए शामिल किए हैं, सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल। वेल ठीक है, हल्की टीम है बांग्लादेश की, उसके खिलाफ आपने शामिल कर दिया, ठीक, अच्छा किया। अबरार और सुफियान, नवाज़ को क्यों वापस लाए हैं? किसी ने पूछा इनसे नवाज़ को कौन सी परफॉर्मेंस पे, किस बेस पे नवाज़ को पाकिस्तान टीम में दोबारा लाया गया? क्या आपके इरफात मिनास ने परफॉर्म नहीं किया? आप साउथ अफ्रीका इरफात मिनास को लेकर गए, आप जिम्बाब्वे इरफात मिनास को लेकर गए, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया इरफात मिनास को साथ रखा, फिर जो आपका जो टूर्नामेंट हुआ ए टीम्स का, उसमें सबसे बेस्ट ऑलराउंडर वही था आपका, उससे सबसे टॉप परफॉर्म किया था वो। उसके बाद आपका मेहरान मुमताज़ आ जाता है, वो फिर कासिम अकरम है। तो आप नए लड़कों को कब ग्रूम करेंगे? इस बंदे का फेलियर आपको याद होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में एक T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें 1 ओवर में पहले 20 रन इसने दिए थे इंडिया के खिलाफ। फिर एक और इधर वर्ल्ड कप हुआ, वो खिलाया इसको यहाँ पे इंडिया में, जो दूसरा वर्ल्ड कप 400 ओवर्स का वर्ल्ड कप, उसमें इंडियन पिचेस पर जहाँ पर जो स्पिनर्स थे ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के और जो बाकी न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के वो रूल करते रहे। उन्होंने अपनी टीम को जितने मैचेस जितवाए उसमें पार्टिसिपेट किया। ये बंदा वहाँ पर अपना कोटा तक मुकम्मल नहीं कर सका इंडियन पिचेस पर। इसी तरह की इसकी परफॉर्मेंस एशिया कप में रही है। फिर उसके बाद फिर इसको ड्रॉप कर दिया गया। अब इसको किस परफॉर्मेंस में दोबारा रखा है? ओबलाइज किया गया। जो यंगस्टर्स हैं जिनको आप पिछले 3-4 साल से साथ रख के ग्रूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप या तो आपका फेवरेटिज्म है या फिर काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो फिर मैं बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि 2016 में ये भी उन लड़कों में शामिल था जिन पर रिपोर्ट जिन्होंने नहीं किया था, मैच फिक्सर्स ने इनसे रब्ता किया गया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 महीने की पाबंदी इस पर भी लगाई थी। तो फिर ये चीज़ें तो सामने आएंगी ना कि जब आप इनको अनफेवर ड्यू आप इनको सपोर्ट करेंगे, ओबलाइज किया जाएगा इनको, और जो आपके यंगस्टर्स हैं आप उनको डिमोट करेंगे और ऐसे लड़कों को प्रमोट करेंगे, तो फिर क्वेश्चन मार्क। हसन अली को अच्छी कारकर्दगी का इनाम दिया गया है बाहर बिठाकर। किसको? हसन अली को, क्योंकि जब वो पाकिस्तान में खेले तो उन्होंने 5 विकेटें भी मेरा ख्याल बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की, जो सीरीज़ हमने जीत कर चक्कर लगाया था कज़ाब स्टेडियम का। देखिए एक डेफिनेट जो आपके सलमान मिर्ज़ा या अहमद दानियाल, अब्बास अफरीदी है, एक यंग लाट है, उनके चांसेस तो बनते हैं, क्योंकि हसन अली काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से वो ड्रॉप किया गया था। चलिए रोटेशन पॉलिसी समझ लेते हैं कि रोटेशन पॉलिसी पे हसन नहीं खेल रहे। बट पेसर्स, आपने कहा पेसर्स ठीक है, सलमान मिर्ज़ा, मैं सबसे पहले सलमान मिर्ज़ा पे आना चाहूँगी। मेरे ख्याल से जो हमारा डोमेस्टिक है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लाहौर कलंदर्स कर रहा है ना, लाहौर कलंदर्स ढूंढ रहा है, लाहौर कलंदर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में लड़कों को बुला रहा है, वो कर रहे हैं। पीसीबी का काम क्यों खर्चा कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डोमेस्टिक करके? बिकॉज सलमान मिर्ज़ा का अगर हम रिकॉर्ड पूरा देखें, अभी सिर्फ वो पिछला जो नेशनल T20 हुआ अभी PSL से पहले, उसमें वो फीचर किए जो पाकिस्तान की तरफ से, वरना दिस इज द
द कंप्लीट फुटप्रिंट ऑफ सलमान मिर्ज़ा के सलमान मिर्ज़ा ने कहाँ से शुरू किया, और ये कोई ऑब्वियसली लाहौर कलंदर से ही प्रोवाइडेड ये डाटा है, और इसमें कहीं नहीं है कि वो डोमेस्टिक खेले रहे हैं। सो इसका मतलब ये कि जो लड़के डोमेस्टिक खेल रहे हैं वो फिर छोड़ दें और वो जाके जो है कलंदर्स अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। दैट इज़ अ फास्ट पेस एरिया। देखिए क्वेश्चन मार्क तो आएंगे। पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो क्या, अगर वो लड़के प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आपसे बैट्समैन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ना आपसे T20 फॉर्मेट, ना वनडे, ना आप टेस्ट फॉर्मेट के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये सिलेक्शन हो रही है लड़कों की, ये जिस तरह सलमान मिर्ज़ा की हुई है, जांदाद खान आपके सामने एग्जांपल है पिछले साल। तो ये फिर एक डेफिनेट आपका वैलिड क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब इतना बड़ा ICC इनको फंड देता है डेवलपमेंट के लिए, वो वहाँ पर कहाँ पर वो एक्सपेंड होता है। लाहौर कलंदर्स को दे दें वो फंड, वो कर लेंगे। अच्छा, ये जो सिलेक्शन मजमूई तौर पर है, जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ खेली, और जब अब पाकिस्तान ने वहाँ पर खेलने के लिए जाना है, आपको इसमें क्या चीज़ नज़र आती है? कोई कदर मुश्तरक है, कोई सोच नज़र आती है अगले बड़े टूर्नामेंट्स की तैयारी के लिए? एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है। देखिए बेसिकली तो इसमें बात ये है कि आपने सोच आपकी या विजन उस वक्त नज़र आएगा जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, और लंबी टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या की हो रही है, साउथ अफ्रीका या इंडिया और इंग्लैंड की आप सीरीज़ हो रही है, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हो रही है, बड़ी टीमें जब 5-5 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, जब 5 आप एक रो में टेस्ट मैचेस खेलेंगे, तो फिर जो आपके प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म का पता चलेगा, उनकी फिटनेस का पता चलेगा, उनकी टेक्निक का, उनकी एबिलिटीज़ का टेस्ट होता है। आपने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनकी प्रायोरिटीज़ में टेस्ट क्रिकेट शामिल ही नहीं है, और फिर पूरी दुनिया जब पार्टिसिपेट कर रही है टेस्ट क्रिकेट को दोबारा फ्लोरिश करना चाह रही है, तो उसमें पाकिस्तान की तो प्रायोरिटीज़ है ही नहीं। आपने 2 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच खेले और 2 साल के एंड में खेलेंगे, आपका कोटा पूरा हो जाएगा। आपके वनडे भी नहीं है, आपको सारा फोकस है T20 पे। अब जब आप T20 पे फोकस करेंगे तो फिर आप इस तरह के चाहे जो भी प्लेयर आप अनाउंस करें। अच्छा, ये T20 वाले जो वेस्ट इंडीज़ वाले वनडे मैचेस हैं, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों आपके ख्याल में चाह रहा है कि उसको T20 में बदल दिया जाए? क्या बाबर और रिजवान को दोबारा टीम में शामिल नहीं करना चाहते, या कुछ दबाव है कि यार इनसे दूर रहें? T20 में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन का हिस्सा ही नहीं है वो इन दिनों। तो देखिए लॉन्ग फॉर्मेट की पाकिस्तान की प्रिपरेशन है ही नहीं, लॉन्ग फॉर्मेट खेलना ही नहीं चाह रहा, और इसी वजह यानी कि जीते छोटा फॉर्मेट खेल लें, अगर जीत जाएंगे वाह हो जाएगी, लोग चुप हो जाएंगे। चुप हो जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज खेलते हैं, देखिए अगर आप टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट मैचेस की खेलते हैं, तो आपको तो वहाँ पे 2 महीने रगड़ा पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 महीने आप लगातार आते रहेंगे। टेस्ट मैचेस की सीरीज पता नहीं हमने कब खेली थी, मैं 10 साल पहले खेली होगी या 12 साल पहले खेली होगी। तो अब इस तरह इससे भी ज़्यादा होगा मेरे ख्याल। 4 टेस्ट मैचेस आखिरी मरतबा हमने इंग्लैंड में खेले। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई सेंसेबल बंदा क्रिकेट बोर्ड में बैठा हो या आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग हो, जिसने फैसले करने होते हैं, तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर और आपका टेस्ट क्रिकेट है। जब आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे इस तरह, तो आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना देंगे। शॉर्ट फॉर्मेट में आप बांग्लादेश के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बुलाकर खेलते रहें, चाहे आप 10 सीरीज़ें भी जीतने, आप तो रैंकिंग में कहीं भी नहीं खड़े होंगे। रैंकिंग आपकी आएगी जब आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, या आप वनडे में जो आपके वर्ल्ड कप होते हैं 50 ओवर्स के, उसमें आपकी रैंकिंग पहली, दूसरी या तीसरी पे आएंगे। फिर आप कंसिडर होंगे कि आप एक वेल इस्टेब्लिश टीम है, आप एक वेल इस्टेब्लिश क्रिकेट बोर्ड है, और आपका जो प्रोडक्शन रेट है वो बाकी जो टॉप कंट्रीज़ हैं उनको मीट कर रहा है, और आपका डेवलपमेंट का प्रोग्रेस जो सिस्टम है वो प्रॉपरली प्रोग्रेस कर रहा है या फंक्शन है। मगर जब आप वो क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, उसमें आपकी रैंकिंग ही 7वें, 8वें, 9वें नंबर पे है, और आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं और उसी पे सारा फोकस रखा हुआ, डोमेस्टिक का भी और इंटरनेशनल का भी, तो इसका मतलब है कि आप तो फिर लोगों को बेवकूफ़ कर बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी कहा कि कुछ समझदार बंदा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो तो उसकी तवज्जो कुछ और होगी, हदफ कुछ और होगा। क्या लगता है आपको कि इसमें जिसके चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट हैं, उनके साथ अभी एक साहब बैठे थे, वो भी, फिर पाकिस्तान के काफ़ी सारे क्रिकेटर्स जो कि मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके, ये सारे लोग उस समझ से दूर हैं, शऊर से दूर हैं जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। देखें बिल्कुल है। मेरे ख्याल में आप किस तरह कह सकते हैं कि आपने 150 या 200 टेस्ट मैचेस खेले और आप शऊर के एक्सट्रीम लेवल पे हैं? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि आपके ये जो टॉप क्लास लेजेंड्स हैं, इनकी खुद आप स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। ये तो 50 ओवर की क्रिकेट को भी कह रहे थे कि उसको कन्वर्ट किया जाए 35 या 40 ओवर में, और यही लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम चलाते रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फंक्शन है। तो ये खुद शॉर्ट फॉर्मेट चाहते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। और फिर आप देखें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। जो आपने क्वेश्चन किया बड़ा वैलिड है। एक तो ये पैराशूटर्स आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये तो
सिफारशी हैं जिनको ऑब्लाइज गवर्नमेंट ने करना होता है, हाई अथॉरिटीज़ ने, उनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है। मगर जो क्रिकेटर यहाँ पे अपॉइंट होते हैं उनका भी जो नॉलेज लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो है, उनका भी जो फैसले हैं उसमें कोई विजन नहीं है, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल नीचे। वो देखें कैसे हो सकता है कि एक आदमी, अगर आपको मैं कहूँ आप यहाँ पे समा टीवी से कर रहे हैं स्पोर्ट्स प्रोग्राम, तो आपको जी आप ग्राउंड में जाकर रिपोर्टिंग भी करें, फिर आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी चले जाएं और टीम के साथ भी चले जाएं, फिर आप वो चौथा काम भी कर लें। ये क्या कर रहे हैं ये जितने लोग हैं, ये कभी कोच बन जाते हैं, कभी ये टीवी पे एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी ये मैनेजर लग जाते हैं, कभी ये कोई और का धंधा शुरू कर देते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर देते हैं। ऑलराउंडर्स हैं ना, ऑलराउंडर्स, यानी कि 6 काम एक बंदा कर रहा है और 6 के 6 काम में ये फ्लॉप हैं, सिवाय पैसा कमाने के और दूसरे इश्यूज में। तो इशू असल में ये है कि कोई बंदा अपनी जॉब से सीरियस है ही नहीं है, और किसी एक बंदे के पास। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, जब आप मैनेजमेंटल पोस्ट पे लाते हैं किसी भी एक्स क्रिकेटर को, तो उसकी एजुकेशन सबसे पहले उस जो मेरिट होना चाहिए वो एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि बगैर एजुकेशन के आप मैनेजमेंट पे काम कर ही नहीं सकते। आप कैसे यहाँ पे आप अपने टीवी चैनल पे बगैर किसी जो आपकी डिग्री है इसमें, ये जो डिजिटल मीडिया है इसमें आप मास्टर या पीएचडी किए बगैर कैसे आप किसी को आपका पूरा सिस्टम चला सकता है यहाँ पे। अगर आप ऊपर से किसी को लाकर यहाँ पर बैठाते हैं तो आपका सारा सिस्टम तबाह कर देगा। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये क्रिकेटर्स कर रहे हैं जिनको ओब्लाइज करके लाया जाता है। क्रिकेट तबाह हो रही है। सीरियस कंसर्न तो ये है ना, देखें जब चैंपियंस कप, अब हम जरा उस पर आते हैं कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की तब्दीली हुई, चैंपियंस कप भी किसी क्रिकेटर ने ही सजेस्ट किया था नकवी साहब को, और फिर उसके बाद शायद किसी क्रिकेटर ने ही कहा नहीं ये नहीं हो पा रहा। इतने पैसे खर्च करने के बाद, एक साइकिल कंप्लीट भी नहीं होने के बाद अचानक से ख्याल आया बदल दो सब। देखिए बिल्कुल यही जो मैं बात कर रहा हूँ उसी की कंसिस्टेंसी है कि क्रिकेटर वही लोग वो अपॉइंट होते हैं जो अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हैं। अब वो जो उस वक्त 5 बंदे बैठे थे मोहसिन नकवी साहब के साथ, जिसमें शुएब मलिक था, वकार यूनुस, मिसबा उल हक, सकलैन मुश्ताक, ये 5 बंदे थे। इन्होंने उनको मशवरा दिया कि चैंपियंस कप करा दें, हम यहाँ पे ये कर देंगे। अपने इन्होंने पैसे सेट करा दिए कि हमें 50-50 लाख रुपया तनख्वाह मिलेगी, और इनको पता था कि इस चैंपियन कप के बाद हम सिर्फ तनख्वाह लेते रहेंगे घर बैठ के, हमारा कोई फंक्शन नहीं होगा। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्रिकेटर का होना, क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट सेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इनकी बातें मानी, उनको ओब्लाइज कर दिया। अब उस चैंपियंस कप का क्या फ़ायदा हुआ आपका? आपने अपना क्लास जो प्रीमियर स्ट्रक्चर होता है आपने उसको पोस्टपोन कर दिया, उसकी जगह वो एक फजूल किस्म का वो चैंपियन कप करवाया, ना उसमें से कोई आपको फ़ायदा हुआ, ना उसका कोई नुकसान ही नुकसान। फिर उसके बाद आपने गैरी क्रिस्टन भी फारग कर दिया, उसके बाद फिर आपने इन जो कोचेस थे इनको आप कंटिन्यू करते रहे, और ये पूछते रहे, जो 5 मेंटोर आपने रखे हुए थे, 50 लाख रुपया तनख्वाह हाफिज साहब लेकर वो पूछ रहे हैं कि भाई हमारा काम क्या है। अगले 6 महीने वो 50 लाख रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको देता रहा, और वो पूछते रहे कि भाई हम किस लिए, हमारा काम हमें बता दें कि कोई थोड़ा सा काम दे दें हमें। अगर वही 50 लाख आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के 200 जो टॉप क्लब हैं या 100 क्लब हैं, उनको अगर वो 8-10 करोड़ रुपया अगर वो उनमें वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे देता, डिस्ट्रीब्यूट कर देता, तो हमें कम अज़ कम एक ग्रास रूट स्ट्रक्चर तो मैसर आ जाता। उनकी पिचेस बन जाती, उनके नेट लग जाते, उनके जो लोहे के राड लगते हैं जिनके अंदर वो नेट होते हैं सारे, वो मिल जाते, किसी को टर्फ का टुकड़ा मिल जाता, या किसी को बॉलें मिल जाती, किसी को अभी तो जाओ के नेट्स लगते हैं, वही छीन ली गई है जगह, मिल गई जगह। 8-10 साल इस पैसे से 10-12 साल अपना सिस्टम चला सकता था। और आपको कितने बेशुमार फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स मैसर आ सकते थे, और कई लोग पाकिस्तान टीम में आ जाते। वो ये कहते हैं कि रीजन्स को अपने आप को बेहतर करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है, ये क्वालिटी मायार के नाम पर ना थोड़ी टीमें कम की गई हैं, रीजन्स ठीक नहीं। अच्छा, इसमें आप साहब देखें, ये दूसरा फ्रॉड 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मुअत्तल कर दिया गया था। 2019 में नया कॉन्स्टिट्यूशन सामने आ गया, उसमें सेंट्रलाइज सारी पावर्स का मरकज बन गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। 2022 से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको यकलख मुअत्तल करके 2014 वो बहाल कर दिया। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि जो आपके रीजनल सेटअप है उसको फंक्शन किया जाए, सिटी जो आपकी क्रिकेट है या जो एसोसिएशन है, क्लब, उसको बहाल और फाल किया जाए, उनको इम्पावर किया जाए। अब मुझे बताएं इन्होंने क्या इम्पावर किया? मुल्तान रीजन है, बड़ा रीजन था पाकिस्तान का, उसका इलेक्टोरल, आप उसके कप्तान भी रहे हैं। हाँ, उसका इलेक्टोरल जो कॉलेज है वो पूरा 60 डिस्ट्रिक्ट में उसके इलेक्शन हो चुके हैं, वहाँ पे अभी तक प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है जी, आपका जो जिसने
उसको नोटिफिकेशन करना है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो भी नहीं है। वो पॉइंट नहीं किया। अच्छा हाँ। ये जो आपने दो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, अच्छा वो आपने याद करो मुझे। दूसरा आपका बड़ा रीजन है सियालकोट रीजन, वहाँ भी नहीं है। सियालकोट के इलेक्टोरल कॉलेज पूरा है वहाँ पे, साथ जितने भी उनके डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हो चुके हैं वहाँ पे भी प्रेसिडेंट नहीं है। तीसरा आपका बड़ा रीजन है फैसलाबाद, वहाँ भी नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज पूरा है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हो चुके हैं और वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बैठा हुआ। यार ये सिर्फ मैं अब ये कर रहे हैं, अब ये इंतजार कर रहे हैं ना रऊफ साहब। ये आपने 3 बड़े रीजन्स का जिक्र किया है ना, हर जगह पर वो ये चाहते हैं कि शायद वो जो कहीं पर सिर्फ नोटिफिकेशन होना है और कहीं पर उन्होंने एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है। अब वो चाहते ये हैं, हो सकता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी मुद्दत पूरी हो जाए अपने अपनी जगह पर, ये डिस्ट्रिक्ट्स के दोबारा से इलेक्शंस हों और वो उस तरीके से अपने बंदे वहाँ पर लाएं। जोड़ तोड़ वैसे चल रहा होगा, जोड़ तोड़ चल रहा है, वो स्क्रूटनी नहीं करवा रहे अभी तक, स्क्रूटनी नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे वो सारा चेंज हो जाएगा सिस्टम। स्क्रूटनी करवाई जाएगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम कराची रीजन की भी बात कर रहे थे, नदीम उमर साहब हमारे साथ कल मौजूद थे फोन लाइन पर। उनका कहना था कि इन्फोर्समेंट होती है, जो पीसीबी के कोचेज हैं वो अपनी टांग अड़ाते हैं बीच में, इसको सिलेक्ट करना है, इसको इस नंबर पे खिलाना है, इसको इस नंबर पे खिलाना है। क्या ये सही है? बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की है उन्होंने। अब देखें, आपने कराची जो 4-5 करोड़ आबादी का शहर है और जिस पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टेस्ट प्लेयर्स दिए हैं वो बाहर कर दिया। हमारे मुल्तान रीजन में अगर आप चले जाएं आपको एक लंबी लिस्ट नजर आएगी टॉप प्लेयर्स की, वो बाहर कर दिया। सियालकोट रीजन में क्लास वो बाहर, फैसलाबाद 3 तो वो हो गया ना, सियालकोट रह गया, सियालकोट है उसमें अभी। हाँ सियालकोट चलो बच गया। अब ये क्या कि आपने इनको रेलीगेट किस लिए किया? ये जो है नंबर 1 तो जब आप कोई भी डोमेस्टिक का शेड्यूल बनाते हैं, फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें डिमोशन और प्रमोशन का रूल पहले लिखा जाता है कि ये 2 टीमें इवेंट के बाद 2 प्रमोट होगी और 2 रेलीगेट हो जाएंगी। ठीक है जी, जो इन्होंने लाया रूल उसमें ना प्रमोशन थी ना डिमोशन थी, कुछ भी नहीं था। और फिर अब ये किस रूल के तहत वो उनको डिमोट कर रहे हैं? नंबर 2, आप किस बेस पे आप कह रहे हैं कि मुल्तान रीजन ने प्रोडक्शन नहीं दी, मुल्तान रीजन गलत है, उसने गलत टीम सिलेक्शन की है, कराची ने सही नहीं खेला है, कराची रेलीगेट हुई है, या फैसलाबाद ने? जब सिलेक्शन हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, हाँ जी, जो सिलेक्शन कमेटी थी चारों वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ग्राउंड मैच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मैच रेफरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ठीक है जी, हुआ क्या कि अब जब आप सिलेक्शन भी आपने खुद करके दी है तो फिर इसका मतलब है कि आपने तो बड़ी घटिया और पुअर सिलेक्शन की है। जो कराची जैसा टॉप रीजन आपने सिस्टम से रेलीगेट कर दिया, आपने इंतहाई बोगस और घटिया सिलेक्शन की है आपके सिलेक्शन पैनल ने, और आपका कोच उससे भी ज़्यादा बेहुदा था जिसकी वजह से आपका मुल्तान रीजन सिस्टम से डिमोट हो गया। आपकी सिलेक्शन कमेटी कितनी थर्ड क्लास थी और आपका कोच का क्या लेवल होगा कि फैसलाबाद की टीम प्रमोट नहीं हो सकी। अच्छा, हालांकि ये बड़े रीजन हैं सारे। अच्छा, होना क्या, सजा किसको मिलनी चाहिए थी? सिलेक्टर्स को और जो हेड कोच है उसको। उनकी प्रमोशन हो रही है, वो अभी अपनी जगह पे बरकरार हैं, और वो उसका खमियाजा कौन भुगत रहा? मेरे आप जैसे जो बेचारे बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेटर्स जो जो 5 जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, एजुकेशन छोड़ दी, रिश्तेदार तल्लुकात हर चीज़ खत्म कर दी, और वो क्रिकेट के लिए पागल हो रहे हैं, और वो एक बड़ी आबादी को आपने सिस्टम से आउट कर दिया। इसीलिए वक्तन यही बात होती है कि जी डिसेंट्रलाइज कर दें चीज़ों को। जब तक रीजन्स डिसेंट्रलाइज नहीं होंगे, अपने तरीके से जब तक नहीं रीजन्स ऑपरेट करेंगे, किस तरह आप उनसे अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, इसको रेलीगेट कर दो, इसको जो है वो ऊपर खिला दो। सो यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, और खुदारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ऐसे इंसान को भेजें जिसको पता हो कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। बट रऊफ, थैंक्स अ लॉट। हम जितनी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन अपसेटिंग इश्यूज़ पे बात करें, शायद वक्त हमेशा ही कम पड़ेगा, और वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। जोर का जोड़ का सबीरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।